हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। आज के क्लास में हम जानेंगे फर्स्ट एड मेंटेनेंस। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर भाग होते हैं उसे कैसे फर्स्ट एड मेंटेनेंस कर सकते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है और ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसे हम समझेंगे, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का हमारा जो क्लास है फर्स्ट एड मेंटेनेंस। पर्सनल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक कंपोनेंट का अपना निर्धारित कार्य होता है। इन कंपोनेंट के ख़राब होने पर हम उन्हें निकाल कर बदल सकते हैं और यही सारी प्रक्रिया को फर्स्ट एड मेंटेनेंस कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और आपका सीपीयू में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इनमें जो भी खराबी आते हैं उन्हें हम निकाल कर उसे बदल सकते हैं या हम उसे साफ़ सफाई करके रख रखाव अच्छे से करके उसे ठीक भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे जानते हैं। एक पीसी में मुख्यतः कुछ निम्नलिखित कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका केस यानी जो सीपीयू का जो डिब्बा होता है, जो बॉक्स होता है, उसे ही हम केस कहते हैं। पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, अडेप्टर कार्ड, स्टोरेज डिवाइस, पोर्ट एंड केबल, डिस्प्ले डिवाइस। तो ये सारे चीज़ है जो एक कंप्यूटर के लिए, एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए मुख्य कंपोनेंट होती हैं। चलिए हम इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो केस क्या होता है? कंप्यूटर केस वह बॉक्स है जिसके अंदर कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट लगे होते हैं और इसकी जो साइज है अलग अलग स्टाइल से आते हैं। चलिए हम नीचे जानते हैं। तो कैश की स्टाइल कैसा है और साइज़ क्या है ये हम जानेंगे। कैश की स्टाइल होता है वो एक फुल टावर में होता है, एक मिडी टावर में होता है, एक मिनी टावर में होता है, एक स्लिम लाइन में होता है, एक डेस्कटॉप टाइप होता है, एक प्रॉपर्टी टाइप होता है। ठीक है, तो इसकी साइज़ क्या होगा ये भी हम जानते हैं। तो फुल टावर की जो साइज़ होता है वो 20 से 25 इंच का होता है और जबकि मिडी टावर जो होता है 16 से 19 इंच ऊंचा होता है। वहीं मिनी टावर की बात किया जाए तो 12 से 15 इंच होता है और स्लिम लाइन की बात की जाए तो 15 से 14 इंच ऊंचा होता है। वहीं एक डेस्कटॉप की बात किया जाए जो एक 5.25 इंच ड्राइव वे के साथ होता है। और प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो डिजाइन एवं कंपोनेंट की आवश्यकता अनुसार हो सकती है। तो इस तरह से जो कैश की स्टाइल होती है और उसकी साइज होते हैं। पावर सप्लाई क्या होते हैं? वह डिवाइस जो कंप्यूटर को पावर देता है उसे पावर सप्लाई कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर को क्या करता है? पावर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? पावर सप्लाई कहते हैं। पावर सप्लाई 110 वाट से 220 वाट एसी करंट को कंप्यूटर में प्रयोग हेतु डीसी करंट में बदलता है। कितना वाट? 110 वाट से 220 वाट का होना चाहिए। जो एसी करंट होता है उसे कंप्यूटर में डीसी करंट में बदलता है। जैसे कि हमारा पावर सप्लाई के लिए हम एसएमपीएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो देख सकते हैं यह है हमारा एसएमपीएस। ये हमारा एसएमपीएस है जो कंप्यूटर को पावर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर कार्य करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को कंप्यूटर के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। याद रखना, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके वजह से कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। यही कंप्यूटर का प्रमुख भाग है, क्योंकि यह पीसी के अन्य भाग को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि सीपीयू, रैम, वीडियो कंपोनेंट इत्यादि। इन सारे चीज़ों को मदरबोर्ड एक साथ जोड़ के रखा हुआ होता है, इसलिए ये कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें आपका रैम, रोम, प्रोसेसर और सीमोस बैटरी सभी चीज़ इसमें लगा हुआ रहता है। छोटे छोटे कंपोनेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट है जिसमें आपका सारा चीज़ जुड़ा रहता है। तो इसलिए ये कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं रहा तो कंप्यूटर काम करना ही बंद कर देगा। इसलिए मदरबोर्ड ही मुख्य पटल कहलाता है। मेन सर्किट बोर्ड आपका मदरबोर्ड ही कहलाता है। प्रोसेसर, यह एक बड़ी वर्गाकार चिप होती है जिस पर हीट सिंक, इसमें क्या लगा रहता है? हीट सिंक लगा रहता है, फैन लगा रहता है,
जो कार्य के दौरान सीपीयू को तापमान को कम करता है। तो फैन क्या करता है और हीट सिंक क्या करता है, जब आपका प्रोसेसर कार्य करता है तो वो गर्म हो जाता है, तो फैन उसको ठंडा करता है और हीट सिंक लगा रहता है ताकि उसे गर्म होने से बचा सके। अगर कंप्यूटर गर्म हो जाएगा, आपकी प्रोसेसर गर्म हो जाएगा तो आपकी कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, इसलिए हीट सिंक लगा रहता है और उसमें फ़ैन लगा रहता है। तो ये फ़ैन जब तक चलता रहता है तो वो ठंडा रहता है, जिससे आपके कंप्यूटर काफ़ी अच्छे से चलता रहता है और स्पीड से चलते रहते हैं। तो प्रोसेसर कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, जिसे हम आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाते हैं। आजकल VLSI ULSI आ गया है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेसर काफ़ी छोटा हो गया है, जो चिप के समान होता है, बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही फास्ट हो गया है। जो आप आजकल देखते होंगे i3 i5, ये सब क्या है, प्रोसेसर का नाम है, इंटेल कंपनी का। वैसे और भी कई सारे कंपनी है, जैसे AMD है, उसका भी आपका प्रोसेसर आता है, बट ज़्यादातर इंटेल का चलता है, जो काफ़ी फास्ट होता है। तो इस तरह से प्रोसेसर होता है जो आपके कंप्यूटर के जो कार्य करने की गति है उसको तेज बनाता है। एडेप्टर कार्ड, इसे नेटवर्क कार्ड भी कहा जाता है। याद रखना, एडेप्टर कार्ड को भी हम नेटवर्क कार्ड कहते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क संबंधित कंप्यूटर तथा दूसरे कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करते हैं। क्या करता है ये, नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर, ठीक है, नेटवर्क से संबंधित जो कंप्यूटर रहता है वो दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम आता है। तो एडेप्टर कार्ड की वजह से ही ये हो पाता है। तो अडेप्टर कार्ड कुछ इस तरह से होते हैं, जिसे हम NIC भी कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस, तो किसी कंप्यूटर में किसी डेटा या निर्देश को संग्रहित करने के लिए एक अन्य स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब है आपका मेमोरी, जिसमें काफ़ी सारे डेटा को संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। पेन ड्राइव मेमोरी है, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, आपका CD है, बहुत सारे ड्राइव है जो मेमोरी में आपने पढ़े थे मेमोरी क्लास में, उसमें हमने बताया था बहुत सारे डिवाइस के बारे में। तो ये सारा डिवाइस क्या करता है, आपके जो भी डेटा होता है उसको यहाँ पर संग्रहित करके रख सकते हैं। पोर्ट एंड केबल, हाँ, मुख्य रूप से इसको अच्छे से समझना है। पोर्ट क्या होता है, केबल क्या होता है। तो पोर्ट क्या होता है, कंप्यूटर में लगा हुआ वह कनेक्टर होता है जिसमें केबल को लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, पोर्ट और केबल में आपको डिफरेंस समझना है। पोर्ट क्या होता है, कनेक्टर होता है जिसमें केबल को लगाया जा सकता है। जैसे आपका टीवी में कनेक्टर होता है, आपका मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टर होता है, सभी में लगभग कनेक्टर होता है, उसे ही हम पोर्ट कहते हैं, जिसमें हम केबल को लगाते हैं। दूसरी चीज़ केबल, तो केबल क्या है, वह कॉपर या ऑप्टिक कंडक्टर है जिसकी मदद से पेरीफेरल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। पेरीफेरल का मतलब होता है जो बाह्य या जो डिवाइस होते हैं जिसे जोड़ते हैं हम, उसे हम पेरीफेरल कहते हैं। तो कंप्यूटर पोर्ट वह इंटरफेस है जिसके द्वारा अन्य डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें एक विशेष केबल का प्रयोग किया जाता है जिसे ईथरनेट केबल कहा जाता है। तो आपने देखे होंगे कंप्यूटर में काफ़ी सारे केबल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, उसे ईथरनेट केबल कहते हैं। तो कई सारे जो पोर्ट है, पोर्ट यानी कि जहाँ पर केबल को लगाया जाता है। तो केबल आपका ऑप्टिकल हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं, या UTP हो सकते हैं। कई प्रकार के केबल हैं, अलग अलग नेटवर्किंग के लिए काम में लिए जाता है। जैसे आपको कंप्यूटर के साथ साथ आपको प्रिंटर जोड़ना है, स्कैनर जोड़ना है, माउस जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है, तो सबके लिए आपको पोर्ट लगाना पड़ता है। तो उसका अलग अलग केबल होते हैं, जैसे USB केबल भी होता है, तो उसी पोर्ट में लगाया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं ये है हमारा केबल्स, और जो ये साइज दिख रहा है ये इधर कंप्यूटर में भी इसी साइज का खांचा बना होगा, जहाँ पर इसको लगाना होगा उसे हम पोर्ट कहते हैं और इसे हम केबल्स कहते हैं। डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है, यह एक ऐसा डिश या सूचना की प्रस्तुति के लिए आउटपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले के लिए सामान्य अनुप्रयोग कंप्यूटर मॉनिटर। तो मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइसेस है जहाँ पर आपके डेटा जो है उसको आउटपुट के रूप में सूचना को देखना होता है। तो ये डिस्प्ले डिवाइसेस के मदद से ही हम आउटपुट देख सकते हैं, जिसे हम वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या हम मॉनिटर भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह से रहता है। ये देख सकते हैं टीवी के समान जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यही हमारा डिस्प्ले डिवाइसेस है, जहाँ पर आपके आउटपुट सूचना को देखा जाता है, जिसे हम आम भाषा में मॉनिटर कहते हैं, या तो हम इसे वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो आज के हमने क्लास में जाना फर्स्ट एड मेंटेनेंस,
जिसमें कंप्यूटर के काफ़ी सारे कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को क्या क्या कहा जाता है और इसे कैसे ठीक किया जाएगा। अगले क्लास में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या समस्या आते हैं। तो हम अगली क्लास है हमारा ट्रबल शूटिंग, जिसमें ट्रबल शूटिंग करके हम जान पाएंगे कहाँ पर क्या समस्या आता है, उसे कैसे ठीक किया जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।